नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम मियोसिस के बारे में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके जो 10th क्लास की बुक में है वो ज़्यादा मियोसिस के बारे में दिया नहीं है, कुछ डायग्राम दी है, वो डायग्राम को अच्छी तरीके से समझेंगे और जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होता है। जर्म सेल यानी जर्मिनेशन सेल, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जर्मिनेशन या रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्सुअल सेल जो होते हैं, मेल का जो स्पर्म सेल होता है, फीमेल का जो एक सेल होता है, तो वो जो है वो उसमें होता है मियोसिस। ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है ना वो समझिए और आप बुक जो है वो लेके बैठिए। पेज नंबर 19 में जो मियोसिस की डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम तो मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता, ठीक है, वैसे की वैसी। तो हम उस रिलेशन से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब मियोसिस जो है वो दो इसमें डिफ्रेंशिएट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। जो मियोसिस का डिवीजन होता है वो दो इसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टेलोफेज। इसमें भी वही प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक नंबर के टाइप में आता है और उसके बाद मियोसिस सेकंड नंबर की प्रोसेस चालू होती है और इसीलिए इसको प्रोफेज सेकंड बोला गया, इसको मेटाफेज सेकंड बोला गया, इसको मेटाफेज एनाफेज सेकंड बोला गया, इसको टेलोफेज सेकंड बोला गया। समझ में आ गया? ये सिंपल है। अब जो बात है यहां पे जो मियोसिस फर्स्ट है, इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें 5 स्टेप्स है। लेपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में अगर आप देखोगे तो मियोसिस है, यहां पे क्या लिखा है देखिए, मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। These 2 stages are meiosis first and meiosis second। तो ये 2 स्टेजेस कौन सी है? meiosis first and meiosis second, ठीक है। बाकी कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने जो है वो जंप मारी है। फिर इन meiosis first recombinant crossing over between homologous chromosome and therefore डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली शॉर्टकट में जो है वो लिखा है। हम थोड़ा डिटेल में नहीं पर थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोफेज है, आप जो डायग्राम ऊपर दी है वो अगर देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 और 5 नंबर दी है। प्रोफेज एक प्रोफेज में ऐसे लिखा है 1 to 5, ठीक है। तो 1 to 5 जो प्रोफेज में फेजेस आपको दिए है, तो पहली जो फेज है वो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है? वही होता है जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, वो लेप्टोटीन की है। तो आप वहां पे अगर देख रहे हैं तो सेल है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेंट्रियोल भी आपको देखने को मिल रहा है लाल कलर का बाहर, ठीक है। अब दूसरे स्टेज में होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन का मीनिंग क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। होमोलॉगस यानी देखिए आप जो है वो दो एक साइज में जो है वो अरेंज हो चुके हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी जिसका शेप सेम है, साइज सेम है, सभी चीजें जो है वो ऐसे दूसरे 2 नंबर के डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो अरेंज हो गए। तीसरे इसमें पैचिटीन है, ये आपको लिखना है, इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, अभी ये क्रॉस नहीं थे, पर तीसरे स्टेज में ये जो है वो एक दूसरे में क्रॉस हो गए, जैसे आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेंट्रियोल है ये धीरे धीरे दूर दूर जा रहा है। पहले इसमें यहीं पे था लाल कलर का, दूसरे इसमें यानी जो जाइगोटीन है तो सेंट्रियोल जो लाल कलर का थोड़ा और दूर चला गया, तीसरे इसमें, और 4 नंबर पे अगर देखोगे तो डिप्लोटीन यानी जेरोक्स, तो क्रोमोसोम की जेरोक्स कॉपी बन जाती है। और ये जो जाइगोटीन सेंट्रियोल है वो अपोजिट साइड में आपको लाल कलर का एक ऊपर है, लाल कलर का नीचे है, ठीक है। और 5वें इसमें डाइकाइनेसिस होता है, यानी जो स्पिंडल फाइबर होते हैं और वो कुछ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहे हैं। आपने अगर मेरे माइटोसिस के पूरे वीडियो देखे तो आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है वो इस डायग्राम में आपको दिखाई है। 5वीं क्या है? ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो चुकी है और यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं और ये स्पिंडल फाइबर से जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। तो ये 5 डायग्राम दिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहली जो 1 2 3 4 और 5 नंबर दिया ना वो क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन में वही फिर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी सेम क्रोमोसोम फॉर्म हुए, पैचिटीन में उसका क्रॉसिंग हुआ, डिप्लोटीन में उसकी जेरोक्स कॉपी हुई और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो गायब हो गई और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे और पढ़ेंगे इन मियोसिस फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी यहाँ पे जो सेम क्रोमोसोम है, यानी जिसका शेप सेम है, साइज सेम है, जीन्स उसमें सेम है, डीएनए सेम है, तो उसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। 3 नंबर पे आप डायग्राम पे देखोगे तो क्रॉसिंग हो रहा है बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड देयर आफ्टर दीज होमोलॉगस क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप एंड दस 2 हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 हेप्लॉइड जो सेल है वो फॉर्म हुए हैं टीलोफेज में, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। तो समझ में देखिए यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन दी है, ज्यादा आपको दिया नहीं है। तो ये 5 चीजें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट में जो है वो चीजें आपको लिखना है। एंड जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये डायरेक्टली इन्होंने लिया है कि आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मीनिंग क्या होता है? हैप्लॉइड सेल, देखिए हैप्लॉइड सेल क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी उसमें जो है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का सिंगल सेट जिसमें होता है, इसको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी सिंगल सेट जो है, जैसे यहाँ पे टीलोफेज में आप देख रहे हैं कि सिंगल सेट जो है वो क्रोमोसोम का आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या दिखा है, उसके बाद क्या दिखा है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 एंड देयरफॉर दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में, एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। और इससे 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यानी ये प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें सेम ही हैं, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था उसी प्रकार मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2 हैप्लॉइड सेल भी फॉर्म हो रहे हैं। सिर्फ प्रोफेज में ये 4-5 जो चीजें हैं वही आपको जो है वो ये यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, तो मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की, और उस प्रकार से 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड हम कल के इसमें देखेंगे। ये डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से मियोसिस सेकंड में क्या होता है ये समझा के दूंगा। तो ये अगर समझ में आ गया थोड़ा सा तो ये रफ में लिख लेना कि ऐसा ऐसा होता है, ये क्या क्या होता है, और उस प्रकार से डायग्राम निकालने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।